नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 10 जून। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण में, राष्ट्रीय संस्करण में। ठीक है, पहला जो न्यूज है वो इम्पोर्टेंट है कि खरीफ फसलों के लिए एमएसपी जो घोषित किया गया है, सरकार के द्वारा एमएसपी घोषित किया गया है। इसमें यह है कि आपको ये देखना है कि एमएसपी किसके द्वारा घोषित किया जाता है। सरकार में, सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार में कौन कौन सा एजेंसी होती है जो इसको घोषित करने में कार्य करती है। इसके बारे में, एमएसपी के बारे में आपको डिटेल से पढ़ लेना है और थोड़ा सा एक बार सरसरी नज़र से निजात बना लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किसको कितना मिला है। राइट, इसको याद करने की फैक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक बार नज़र डाल लीजिएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए, शोध के लिए, ठीक है, शोध क्षेत्रों के लिए जो टॉप 200 में भारत के 3 शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं, उनके बारे में है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। राइट, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल से पहले कि आपने ज्ञान रिवीजन सीरीज में यदि ज्वाइन नहीं हुआ है तो ज्वाइन हो जाइए। अभी भी हमारे पास 10 सीट खाली है, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हैं। इसका आज से चालू हो चुका है ये सीरीज। यदि आप ज्वाइन होते हैं तो आज से आपकी टेस्ट चालू हो जाएगी। तो यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको इसमें जो फीचर है, आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद करंट अफेयर का करवाया जाएगा, सीसेट का करवाया जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस। राइट, इसका जो टोटल चार्ज है लगेगा, आपको देना, पेड करना पड़ेगा। फीस जो है 499 है। इसके लिए आप यदि ज्वाइन होना चाहते हैं, रिवीजन आपको नोट्स में मिलेगा। ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अपना एडिटोरियल देखते हैं। देखिए, शिक्षा प्रणाली के लेके इसमें यह है कि शिक्षा प्रणाली को लेकर तो आपको ये देखना है कि दिल्ली में शिक्षा की जो प्रणाली है उसके लिए क्या है। ये आप जीएस पेपर 4 एथिक्स में, या फिर आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। ये दिल्ली में जो प्रक्रिया है उसके बारे में ये दिया हुआ है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में भी नहीं है फ्रेंड। एडिटोरियल में आज एक एडिटोरियल पढ़ने वाला है, वो ये है कि अर्थव्यवस्था का तरह बनी, मतलब कृषि के बारे में ये कहना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में ये बहुत ज़्यादा इस पर योगदान दिया है। इसका क्या कारण है, क्या चीज़ें होगी। राइट, ये जीएस पेपर 3 के लिए आपका हो गया, इकोनॉमी का पार्ट है, कृषि एग्रीकल्चर। इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यदि आप एडिटोरियल डिस्कशन नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप एडिटोरियल डिस्कशन देखें, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा। कल मैंने 2 एडिटोरियल डिस्कस किया था। एक पहला, आपको नाम याद है, एक था देशद्रोह से रिलेटेड, एक था जनसंख्या से रिलेटेड। चाइना में जो वन चाइल्ड की पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया है, उससे रिलेटेड था। राइट, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। देखिए, निर्यात निर्यात बढ़ा है भारत निर्यात करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि हमारे इकोनॉमी क्या है, फिर से दम लेना, मतलब पटरी पे आना स्टार्ट हो गई है। इसको देख लीजिएगा, हम क्या चीज़ें हैं जो निर्यात कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल। देखिए, इसमें ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि कथक जो डांस है, राइट, कथक कहाँ का डांस है, यूपी का। ये आप आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से कर लीजिएगा। कथक यूपी का डांस है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें की विशेषता क्या है, ये किस चीज़ों पे किया जाता है फॉर्म, इसको देख लेना है। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर को मिला प्राथमिकता। तो पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर को लेके तो आपको नॉर्थ ईस्ट की जो पॉलिसी है उसको लेके देखना है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप कहीं ना कहीं तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं किस इस पेज में है। इस पेज में नहीं है, ये क्रिकेट का पेज है। ये देखिए, आपको क्या करना है, इसमें जूलो मिशन के बारे में देखना है। जूलो मिशन वहाँ से भेज रहा है, तो जूलो मिशन क्या था, कब लॉन्च किया गया था, और जूलो मिशन से पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है मेंस में। ठीक है, तो इस जूलो मिशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। राइट, नीचे देखते हैं। ये देखिएगा, स्वरोजगार को लेके मोदी जी का स्लोगन था कि आप एक रोजगार खोजने के लिए नहीं, आप खुद से इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, आप स्वरोजगार बनिए, खुद से बिजनेस करिए। राइट, और खुद को जॉब क्रिएटर बनिए, मतलब जॉब देने वाले बनिए। राइट, तो इसके लिए है, तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, जिससे कि क्या हो, आप कहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो। राइट, तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और कुछ दिनों में
1 हफ्ते के अंदर 2022 वाले के लिए मैं हमारे जो मेंटोरशिप बैच है उसको फिर से ओपन किया जाएगा, और मेंटोरशिप बैच को यदि आपको जुड़ना होगा तो उसमें पूरी डिटेल के साथ, पूरे डिस्कशन के साथ मैं बताऊंगा, और उससे आप जुड़ सकते हो, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।